जैसी कल मुई से शादी नहीं करेगा, कर करके दुबई में तेरा रिश्ता हो रहा है। चाची ने कहा तो मैं हैरान थी कि अगर रिश्ता इतना अच्छा होता तो चाची अपनी बेटियों की शादी कर देती। 2 दिन बाद ही चाची ने मेरा फोन पर निकाह कर दिया और मुझे दुबई भिजवा दी। मैं अकेली दुबई एयरपोर्ट पर बैठी थी, जिसमें से एक अमीरजादा निकला। जान निकलने लगी जब वो बोला, मुझसे बचकर भाग रही हो लिटिल गर्ल, बहुत भारी कीमत में तुम्हें खरीदा है। अम्मा देखो, मैंने तितली पकड़ ली। मैं खुशी से चीखी, मगर अम्मा ने कोई जवाब ना दिया। मैंने पलट कर देखा, वो वहीं खड़ी थी, मगर आंखों में वो चमक नहीं थी जो हमेशा मुझे देख कर आती थी। उनका चेहरा जर्द पड़ चुका था और अगले ही लम्हे वो जमीन पर गिर गई। मैं भागकर उनके पास गई, मगर वो कुछ नहीं बोली। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक दिन था। मुझे नहीं मालूम था कि अम्मा को क्या हुआ था। बस इतना याद है कि पूरे मोहल्ले में शोर मच गया। रोती बिलखती औरतें जमा हो गई थी और मैं हैरान परेशान सब कुछ देख रही थी। अब्बू कहीं दूर किसी दूसरे मुल्क में नौकरी करते थे और मेरे लिए अम्मा ही सब कुछ थी। बच्ची को ले जाओ, इसका बाप जब आएगा तो फैसला कर लेगा, किसी ने कहा। और यूं मैं चची के घर आ गई। चची का घर मेरे अपने घर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वहां मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ अहकामात थे। सिर्फ अहकामात थे और ताने थे। चची का रवैया हमेशा सर्द होता, जैसे मैं कोई गैर थी। उनकी 2 बेटियां और एक बेटा था, जिनके लिए हर आसाइश मौजूद थी। खाने में सबसे आखिरी प्लेट मिलती और अगर कोई मेहमान आ जाता तो मुझे बगैर खाने के भेज दिया जाता। अब्बा का साया सिर्फ फोन कॉल्स तक महदूद था। वो बस यही पूछते कि सब खैरियत है ना, और चची हमेशा हाँ में जवाब देती। उन्हें क्या मालूम था कि खैर के माने मेरे लिए बदल चुके थे। मैं चची के घर में रह रही थी, मगर मेरे अंदर हमेशा ये सवाल कुलबुलाता कि अब्बू मुझे लेने क्यों नहीं आए। वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, फिर वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकते थे। और फिर एक दिन मैंने वो बात सुन ली जो शायद मुझे नहीं सुननी चाहिए थी। रात का वक्त था। चची और उनकी नंद किचन में बातें कर रही थी। जब मैं बर्तन रखने गई तो उनकी सरगोशियां सुनाई देने लगी। बेचारी लड़की को खबर भी नहीं है कि इसका बाप मर चुका है। चची की नंद बोली। मेरे कदम वहीं जम गए, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। बस ज्यादा जबान ना चलाओ, अगर उसे पता चल गया तो मसला बन जाएगा, चची ने गुस्से से कहा। मेरे दिमाग ने इस बात को कबूल करने से इनकार कर दिया। अब्बा मर चुके थे और मुझे बताया तक नहीं गया। क्यों? क्या मैं उनकी बेटी नहीं थी? मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैंने जबान नहीं खोली। चची का राज सुनकर मैं और कमजोर नहीं बन सकती थी। मुझे चुप रहना था, क्योंकि मैं जान चुकी थी कि इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। अब मैं वो खामोश लड़की बन चुकी थी जो बस चची के हुक्म पर चलती थी। मगर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे मुकम्मल तौर पर तोड़ कर रख दिया। चची के बेटे तैमूर का रवैया हमेशा मुझसे अजीब सा रहा। वो मुझ पर तंज करता, कभी मेरी चीजें छुपा देता, कभी अकेले में मुझे घूरने लगता। मैंने कभी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर फिर एक दिन वो मेरे करीब आया और अजीब से लहजे में बोला, ये घर तुम्हारा नहीं है, अगर यहां रहना है तो मुझसे बना कर रखो। अचानक वहां चची आ गई। उन्हें देखकर मुझे लगा कि शायद वो मुझे बचाएंगी। उन्हें देखकर मैं रोने लगी। चची मुझ पर तंज करते हुए बोली, बंद करो ये ड्रामेबाजी। तैमूर ने कुछ किया भी नहीं और तुम यहां शोर मचा रही हो। चची की आवाज जहर में डूबी हुई थी। मैं सकते में आ गई। चची ने तैमूर को कुछ कहने के बजाय मुझे ही कसूरवार बना दिया। उस दिन मैंने फैसला किया कि अब मुझे इस घर में ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। मैं किसी न किसी तरह यहां से निकलूंगी, वरना ये लोग मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। चची का रवैया अचानक बदला। वो जो हमेशा मुझसे नफरत करती थी, अब अचानक मेरे लिए मेहरबान हो गई थी। वो अपनी बेटियों से ज्यादा मुझे अहमियत देने लगी। मुझे अच्छे कपड़े दिए जाने लगे, खाने में अच्छा हिस्सा मिलने लगा। मगर मैं जानती थी कि कुछ तो था जो गलत था। फिर एक दिन चची ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी जिसे मैं समझ ना पाई। मुझे कश्मकश में मुब्तला देखकर चची बोली, इधर आओ। क्या तुम जानती हो मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया? मैं नासमझी से चची की तरफ देखते हुए बोली, नहीं चची, मैं नहीं जानती। चची पुरजोश लहजे में बोली, मुबारक हो, तेरा रिश्ता तय हो गया है। मैं हैरान रह गई। रिश्ता? मगर किससे? मैंने धड़कते दिल से पूछा। चची ने मेरी तरफ तेज नजरों से देखा। ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं है। तेरी किस्मत अच्छी है कि दुबई में तेरा निकाह हो रहा है, वरना तुम जैसी बेसहारा लड़की से तो कोई यहां पर भी निकाह करने के लिए तैयार ना होता। मेरी हैरत और बढ़ गई कि अगर रिश्ता इतना ही अच्छा था तो चची ने अपनी बेटियों की शादी वहां क्यों ना की? कुछ गलत था।
जरूर गलत था, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। 2 दिन बाद मेरा फोन पर निकाह करवा दिया गया और मुझे दुबई भेज दिया गया। वही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा मेरा मुंतजर था। मुझे याद है जब मैं एयरपोर्ट पर खड़ी थी तो मेरे हाथ कांप रहे थे। एक अनजान सफर, एक अनजान मंजिल और एक ऐसा रिश्ता जिसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। चची के चेहरे पर एक मस्नूई मुस्कुराहट थी, जैसे वो अपनी जीत का जश्न मना रही हो। उन्होंने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और सख्त लहजे में बोली, अब कोई वापसी नहीं, वहां जाकर तमाशे मत करना, जो कहा जाए वही करना। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं खामोशी से जहाज में बैठ गई। जहाज में मेरी आंखों में नींद नहीं थी, बस ख्यालात का एक तूफान था। मेरे दिल में वसवसे उठ रहे थे। अगर सब कुछ ठीक था तो चची ने अपनी बेटियों को वहां क्यों ना भेजा? क्या मैं वाकई किसी के निकाह में हूं या ये सब झूठ है? ये सवाल बार बार मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था, मगर मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। चंद घंटों के बाद जहाज ने दुबई की सरजमीन को छुआ। मैंने खिड़की से बाहर देखा। यह शहर चमक रहा था, रोशन इमारतें, बुलंदोबाला टावर्स, सब कुछ ख्वाब जैसा था। मगर मेरे लिए यह ख्वाब एक भयानक हकीकत में बदलने वाला था। इमिग्रेशन के बाद मैंने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। चची ने कहा था कि मेरा शौहर मुझे लेने आएगा, मगर यहां कोई भी मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं था। कितनी ही देर मैं पागलों की तरह इधर उधर नजरों से देखती रही, मगर मुझे वहां कोई भी ऐसा नजर ना आया जो मेरा मुंतजर हो। आखिर मैं एक बेंच पर बैठ गई। इंतजार करते करते काफी वक्त बीत चुका था। तभी मेरे बराबर बैठी एक लड़की ने सरगोशी की, तुम्हें पता भी है कि तुम्हें यहां क्यों भेजा गया है? मैंने हैरान होकर उस लड़की की तरफ देखा। क्या मतलब? मेरी आवाज लरस रही थी। वो तंजिया हंसी। क्या वाकई तुम नहीं जानती कि तुम यहाँ किस लिए आई हो? या फिर तुम भी उन लड़कियों जैसी हो जिन्हें चमकदार ख्वाब दिखाकर यहाँ लाया जाता है और फिर जिस्म फरोशी के लिए बेच दिया जाता है? एक लम्हे के लिए जैसे मेरा दिल धड़कना भूल गया। नहीं नहीं, ये झूठ है। मैं बेयकीनी से बड़बड़ाई। अगर यकीन नहीं आता तो अपने शौहर को फोन करके देख लो। अगर कोई शौहर हो तो। इससे आगे मुझ में और सुनने की सकत नहीं थी। मैं बोली, खुदा के वास्ते चुप कर जाओ। मैंने जल्दी से अपने बैग से फोन निकाला, जो कि चची ने मुझे आते वक्त थमाया था, और कांपते हाथों से नंबर मिलाया, मगर चची का नंबर बंद जा रहा था। मैंने वो नंबर डायल किया जो निकाह के वक्त दिया गया था, मगर वो भी बंद था। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं माऊफ होते दिमाग के साथ सोचने लगी कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब बस मेरे पास एक ही रास्ता था कि वहां से भाग जाती। मैंने अपना बैग उठाया और एयरपोर्ट से बाहर निकल आई। मेरे चारों तरफ अजनबी दुनिया थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बुलंद इमारतें, मसरूफ सड़कें, मगर इन सब में मुझे कोई अपना नजर नहीं आ रहा था। मुझे यहां नहीं रुकना चाहिए, मेरे दिमाग ने एक ही बात कही, और मैं अंधाधुंध भागने लगी। मेरे कदम जमीन पर नहीं, हवा में थे। मैं बस आगे बढ़ रही थी, बगैर देखे, बगैर सोचे। और फिर एक जोरदार झटका लगा। मैं किसी गाड़ी से टकरा गई। जब जमाती हुई महंगी गाड़ी जिसके ब्रेक चीखते हुए रुकी, मेरी सांसें रुक गईं और मैं जमीन पर गिर गई। एक झटके से गाड़ी का दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर निकला। लंबा कद, कीमती सूट, चेहरे पर गुरूर की झलक। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा और मैं खौफ के मारे पीछे हटने लगी। फिर उसने एक अजीब बात कही, मुझसे बचकर भाग रही हो? बहुत भारी कीमत में तुम्हें खरीदा है। मेरे दिमाग ने जैसे काम करना छोड़ दिया। चंद लम्हों के लिए तो मुझे लगा जैसे कि वो मुझे कोई गलत लड़की समझकर ये सब कह रहा हो। जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रहा था, मेरे दिल की धड़कनें काबू से बाहर हो रही थी। मुझसे बचकर भाग रही हो लिटिल गर्ल? बहुत भारी कीमत में तुम्हें खरीदा है। ये जुमला मेरे कानों में जहर बनकर उतरा था। मैंने सहम कर उस आदमी की तरफ देखा। यह आदमी कौन था और इसने मुझे क्यों खरीदा? मेरा जिस्म बेजान सा होने लगा, जैसे मेरे अंदर से सारी जान निकल चुकी हो। मैंने पीछे हटने की नाकाम कोशिश की, मगर मेरा पैर फिसल गया और मैं दोबारा जमीन पर गिर गई। ये सब मुझे कोई भयानक ख्वाब की तरह लग रहा था कि मैं भी जाग जाऊंगी। मैंने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर हकीकत मेरे सामने खड़ी थी। वो चेहरे पर संजीदगी लाते हुए बोला, तुम जानते भी हो कि तुम्हें बेचने वाला कौन था? उसने एक नजर उठाकर मेरे खौफजदा चेहरे पर डाली, फिर झुककर मेरे करीब आया। मैं उसे देखकर खौफनाक हद तक सहम चुकी थी। मैं पीछे हटते हुए बोली, मुझे मत छूना। मेरी आवाज लरस रही। मेरी ऐसी हालत देखकर वो हंसा, जिसमें गुरूर भरा था। छूना? तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें ऐसे ही खरीद लिया? तुम अभी तक नहीं जानती कि तुम्हें बेचने वाला कौन था। मेरे हाथ पर सुन होने लगे।
मैंने तस्दीक करना चाही कि आखिर मुझे बेचने वाला कौन है, मगर मेरे अल्फाज मेरा साथ ही नहीं दे रहे थे। वो तो जैसे कहीं मेरे गले में ही अटक गए हैं। मेरी आवाज सरगोशी से ज्यादा नहीं थी। वो मुस्कुराया और बोला, वही जो तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज था। मेरे कानों में जैसे एक धमाका सा हुआ। ये झूठ है। मैं चीख पड़ी, मगर उसकी आंखों में जो सच्चाई थी वो मेरे वजूद में आग की तरह फैल गई। उसके लहजे की पुख्तगी बता रही थी कि वो झूठ नहीं कह रहा। क्या चची ने मुझे वाकई बेच दिया था? मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने खुद को बहलाने की बहुत कोशिश की कि शायद ये शख्स झूठ बोल रहा। शायद चची ने मेरे साथ धोखा नहीं किया, लेकिन हकीकत ये थी कि मैं बेयार मददगार किसी और मुल्क में थी, जहां कोई मुझे नहीं जानता था और मैं किसी को नहीं जानती थी, और मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। मैं इल्तिजा करते हुए बोली, मुझे जाने दो। वो आदमी सीधा होकर खड़ा हो गया और तंजिया मुस्कुराया। जा सकती हो, बस इतना बता दो कि कहाँ जाओगी। कोई है जो तुम्हें अपनाएगा? पैसा है तुम्हारे पास? शनाख्ती कार्ड? वीजा? मेरी सांसें अटकने लगी। वो ठीक ही तो कह रहा था कि मेरे पास कुछ नहीं था। फिर मैं कैसे वापस जाने का सोच सकती थी? वो आदमी चंद लम्हे मुझे देखता रहा, फिर अपनी कोट की जेब में हाथ डाला और एक कार्ड निकालकर मेरी तरफ उछाल दिया। मैं हक्का बक्का सी उसी की तरफ देख रही थी। वो सर्द लहजे में बोला, ये मेरा पता है। अगर जिंदा रहना हो तो यहाँ आ जाना, वरना जो कुछ तुम्हारे साथ होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैंने कार्ड को जमीन पर गिरते देखा। मेरी आंखों में बेबसी के आंसू आ गए, क्योंकि जिंदगी मेरे लिए मुश्किल से मुश्किल तरीन होती जा रही थी। मेरे अपनों ने ही मुझे गैरों के हाथ बेच दिया था। इतना बड़ा धोखा मिलने पर मैं गम से निढाल थी। वो आदमी जाने के लिए मुड़ा, फिर एक लम्हे के लिए रुका और एक सरसरी सी नजर मेरे ऊपर डालकर गाड़ी में बैठकर चला गया। मगर जाते जाते वो मुझे एक ऐसी हकीकत में धकेल गया जिससे मैं कभी बाहर नहीं निकल सकती थी। मैं बिक चुकी थी और मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या होने वाला है और जिंदगी मेरे साथ क्या खेल खेलने वाली है। मेरी नजरें उस कार्ड पर जमी हुई थी जो जमीन पर पड़ा था। उस पर सुनहरी अल्फाज में एक नाम लिखा था, जरियाब शाह। यह आदमी कौन था और इसने मुझे किस लिए खरीदा? मेरे हाथ बेख्तियार उस कार्ड की जाने पड़े, लेकिन फिर मैंने खुद को रोक लिया। मैं उसके पास कैसे जा सकती थी? वो तो खुद कह चुका था कि उसने मुझे खरीदा है। मेरे कदम बेसिमती में चलने लगे। दुबई की रोशन सड़कें, बुलंद इमारतें और आसपास गुजरते लोग, हर चीज मेरी नजरों के सामने धुंधला रही थी। मुझे यहां नहीं रहना, मैं वापस चली जाऊंगी, लेकिन कहाँ, किसके पास? एकदम चची का चेहरा जहन में आया तो जिस्म में गुस्से और खौफ की एक लहर दौड़ गई। ये सब उन्होंने किया था, उन्होंने मुझे बेच दिया था। अगर मैं वापस चली भी जाऊं तो क्या वो मुझे जिंदा छोड़ेंगी? और मेरे पास वापसी का किराया कहां से आएगा? मेरा पासपोर्ट, मेरा शनाख्ती कार्ड, कुछ भी तो मेरे पास नहीं था। हर सवाल मुझे मजीद गहरे अंधेरे में धकेल रहा था। मुझे याद नहीं कि मैं कितनी देर अपनी हवासों से बेगाना चलती रही। चलते चलते जब कदम जवाब देने लगे तो मैं थक कर एक पार्क के कोने में बैठ गई और खाली नजरों से वहां पर मौजूद लोगों को देखने लगी। उन्हें देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जिंदगी में कोई गम या तकलीफ ना हो। शाम के साए ढलने लगे। गुजरते हुए वक्त के साथ भूख की शिद्दत में इजाफा होने लगा, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था। न खाने के पैसे, न सर छुपाने की जगह। मेरे बराबर बेंच पर एक फैमिली बैठी थी जो खुशी खुशी खाना खा रही थी। उन्हें देखकर मेरी भूख तेज होने लगी, मगर मैं क्या कर सकती थी? या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैंने बेबसी से आसमान की तरफ देखा, जैसे कि मुझे यकीन हो कि कोई ना कोई मेरी मदद के लिए जरूर आएगा। मैंने गर्दन घुमाकर देखा, एक औरत मेरे करीब खड़ी थी। उसकी आंखों में नरमी थी, जैसे उसे मेरी हालत पर तरस आ रहा हो। वो औरत मेरे करीब बैठते हुए बोली, मैं मदद कर सकती हूँ तुम्हारी, मेरे साथ चलो। मेरी आंखों में उम्मीद की एक किरण उभर आई। क्या वाकई कोई मुझे इस अंधेरे से निकाल सकता था? मेरे अंदर एक लम्हे के लिए उम्मीद जागी, मगर फिर जरियाब शाह के अल्फाज याद आए, कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। मेरे दिल में शक पैदा हुआ। मैंने पीछे हटना चाहा, मगर औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया। डरने की जरूरत नहीं है, मैं भी किसी वक्त तुम्हारी तरह बेयारो मददगार थी, लेकिन मैंने खुद को संभाला। तुम्हें भी संभलने का मौका मिल सकता है। मौका या फिर एक और चाल। मेरे पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था और मेरे अंदर भूख से मजीद लड़ने की ताकत भी नहीं थी। क्या मैं इस औरत पर भरोसा करके इसके साथ चली जाऊं या फिर जरियाब शाह की कार्ड को उठा लूं? यह फैसला मेरी किस्मत का रुख बदल सकता था। मेरे दिल में खौफ, उलझन और बेबसी का एक तूफान बरपा था। एक तरफ वो अजनबी औरत थी जो मदद का दावा कर रही थी, और दूसरी तरफ वो सुनहरी कार्ड जो जमीन पर पड़ा था जिसमें जरियाब शाह का नाम लिखा था। मैं क्या करूं?
किस पर भरोसा करूं? औरत ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और मुस्कुराकर बोली, मैं तुम्हें अच्छे लोगों के पास ले जाऊंगी, जहां तुम्हें खाने और रहने के लिए जगह मिलेगी। क्या वो सच बोल रही थी या फिर ये भी एक चाल था? मुझे जरियाब शाह के अल्फाज याद आए, ये दुनिया जालिम है, कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। मेरे दिल में कुछ टूटने लगा। मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरा भरोसा पहले ही टूट चुका था। उस औरत की आंखों में नरमी थी, लेकिन कुछ अजीब भी था, जैसे वो मुझे जल्दी फैसला करने पर उकसा रही हो। मेरा दिमाग गहरी सोच में पड़ गया। अगर वाकई ये औरत मदद करना चाहती है, तो ये मुझ पर दबाव क्यों डाल रही है? मेरे दिल ने चीख कर कहा, यह भी एक जाल है। मैं समझ चुकी थी। मेरे जिस्म में बिजली की सी लहर दौड़ गई। मैंने ठंडे पड़ते जिस्म के साथ एक झटके से अपना बाजू छुड़वाया और 2 कदम पीछे हट गई। मुझे छोड़ो, मुझे कहीं नहीं जाना। मेरी आवाज कांप रही थी और मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे थे। औरत के चेहरे पर नरमी की जगह अब एक अजीब बेजारी आ गई। उसने एक लम्हे के लिए मुझे घूरा, फिर कंधे उचकाकर बोली, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखना, इस शहर में तन्हा लड़कियां ज्यादा देर जिंदा नहीं रहती। ये कहकर वो रुकी नहीं, बल्कि तेज तेज कदम उठाते हुए पार्क से बाहर चली गई। मेरा फैसला सही था। औरत के जाते ही मैं जरियाब शाह के कार्ड की तरफ बढ़ी। ये मेरे पास आखिरी ऑप्शन था। कुछ देर में कार्ड को खाली नजरों से घूरती रही। फिर मैंने कांपते हाथों से कार्ड उठाया, उस पर लिखे पते को गौर से देखा और खुद से कहा, शायद यही मेरा आखिरी सहारा है। मेरी मंजिल तय हो चुकी थी। अब मुझे जरियाब शाह के पास जाना था। न जाने और कितनी आजमाइशें मेरी राह तक रही थी। कार्ड पर लिखे पते को देखकर मेरे दिल में अजीब सी घबराहट हो रही थी। मैं किसी ऐसे आदमी के पास जा रही थी जिसने कहा था कि उसने मुझे खरीदा है। ये सही फैसला है या मैं खुद को मजीद खतरे में डाल रही हूं? जो भी था, मगर मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था सिवाय जरियाब शाह के पास जाने के। मैंने अपनी नजर उठाकर देखा तो मेरे पास लोगों की भीड़ थी। मैंने किसी राहगीर से पूछा तो उसने करीबी खड़ी टैक्सी की तरफ इशारा किया। मेरे पास किराया नहीं था। दिल में खौफ था। दिल में खौफ लिए मैंने वो कार ड्राइवर को दिखा दिया। ये जगह कहाँ है? ड्राइवर ने एक नजर कार्ड पर डाली और फिर मुझे अजीब नजरों से देखा, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन खामोश रहा। बैठो, उसने सख्त लहजे में कहा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। रास्ते में दुबई की चमकती हुई सड़कें, रोशन और बुलंदबाला इमारत देखकर दिल दहल रहा था। ये शहर बाहर से जितना हसीन लग रहा था, अंदर से उतना ही बेरहम और खतरनाक था। कुछ देर की मुसाफत तय करने के बाद गाड़ी एक बड़ी इमारत के सामने जाकर रुक गई। इमारत के बाहर कोई बोर्ड नहीं था, बस एक सियाह लोहे का बड़ा सा दरवाजा था जो किसी किले की तरह बंद था। ड्राइवर ने मुझे कोई सवाल किए बगैर उतार दिया और बगैर कोई सवाल किए फौरन चला गया। मैं हैरान थी कि ड्राइवर ने मुझसे किराए का मुतालबा तक नहीं किया। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि ये जगह बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी मैंने सोची थी। ये कोई होटल या घर नहीं था, बल्कि ये किसी किले जैसा लग रहा था, जहां अंदर क्या हो रहा है बाहर वालों को कुछ अंदाजा नहीं था। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी और मेरे कदम लड़खड़ाने लगे। अगर ये एक जाल हुआ, तो अगर मैं यहां गई तो शायद कभी वापस लौट कर ना आ सकूं। लेकिन फिर मैंने पीछे खाली सड़क पर नजर डाली, जहां से भाग भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। मैंने लरजते हाथों से दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। कुछ लम्हों के बाद एक उधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया। वो मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगा और बोला, मिस्टर जरियाब शाह आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। इंतजार? यानी उससे मालूम था कि मैं यहां जरूर आऊंगी। मेरी सांसें बेतरतीब हो रही थी। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई, एक अजीब सा सुकूत मेरे गिर्द फैल गया। सामने एक वसी और शानदार हॉल था, जिसकी छत पर लगे बड़े फानूस की रोशनी आंखों को चुंधिया रही थी। जमीन पर बिछे कालीन इतने नरम थे कि मुझे अपने कदम का वजन महसूस नहीं हो रहा था। ये कोई आम जगह नहीं थी। यहाँ कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है, जो मेरी आंखों से ओझल है। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन मेरे पास पीछे हटने का रास्ता नहीं था। कॉरिडोर के उस अख्ताम पर एक बड़ा सा दरवाजा था। मुलाजिम ने दरवाजा खोला और मेरे अंदर जाते ही पीछे से बंद कर दिया। मेरा दिल हलक में आ गया। सामने एक वसी कमरा था और कमरे के दरमियान में एक खूबसूरत मगर रूपदार कुर्सी पर जरियाब शाह बैठा था। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था, शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक। गहरी आंखें, चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी और अंदाज ऐसा जैसे सब कुछ उसके काबू में हो। आखिर तुम आ ही गई। उसकी आवाज कमरे में गूंजी, जैसे उसे यकीन था कि मैं यहां आऊंगी। मेरे कदम वहीं रुक गए।
वो अपनी गरजदार आवाज में बोला, बैठो। उसने एक सोफे की तरफ इशारा किया। डर और खौफ के मारे मैं हाथों को मसलने लगी। मैंने आहिस्ता से शर्मगोशी की। बैठ जाऊं? क्या मैं यहां मेहमान हूं या कैदी? लेकिन मैंने कोई और रास्ता ना देखते हुए खामोशी से सोफे पर बैठने का फैसला किया। मेरे दिमाग में हजारों सवाल थे। मैंने हिम्मत करके सीधा सवाल कर दिया, तुमने कहा था कि तुमने मुझे खरीदा है, आखिर क्यों? मुझे क्या करना होगा? जरियाब शाह मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में अजीब वहशत थी जो मुझे खौफ में मुब्तला कर रही थी। वो बोला, तुम्हें कुछ भी नहीं करना होगा, बस मेरे हुक्म का इंतजार करना होगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं कोई चीज नहीं जो तुम खरीद सको। मैं गुस्से से चीखी। जरियाब शाह ने कुर्सी से उठकर मेरी तरफ कदम बढ़ाए तो मेरी सांसें जैसे मेरे हलक में अटक गई। वो मेरे करीब आकर झुक कर बोला, तुम्हें लगता है कि मैंने पैसे जाया किए हैं? नहीं लिटिल गर्ल, तुम एक कीमती चीज हो और मैं तुम्हें जाया नहीं होने दूंगा। मेरे दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई। ये आदमी कौन है और मेरा इससे क्या ताल्लुक है? और मुझे खरीदने के पीछे आखिर इसका मकसद क्या है? ये सब बातें मुझे तजस्सुस में मुब्तला कर रही थी, मगर मेरे इन तमाम सवालों का मेरे खुद के पास कोई जवाब न था। जरियाब शाह के अल्फाज बार बार मेरे कानों में गूंज रहे थे। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मैंने कांपते हाथों से सोफे पर गिरफ्त मजबूत कर ली। ये सब क्या हो रहा है? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? जरियाब शाह अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। उसकी आंखों में वही पुरस्कार चमक थी जो मुझे पहली मर्तबा नजर आई थी। शायद मुझे खौफजदा देखकर बोला, डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा जब तक कि तुम खुद कोई गलती ना करो। मैंने अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। ये कमरा किसी महल से कम नहीं था, लेकिन खिड़कियों पर भारी पर्दे और दरवाजों पर मजबूत चरखनियां ये वाजे कर रही थी कि यहां से निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। इस कमरे में मेरी मौजूदगी मुझे यह एहसास दिला रही थी कि मैं एक कैदी हूं। मेरे दिल ने धड़कना छोड़ दिया। मैंने खुद की घबराहट पर काबू पाते हुए कहा, मैं यहां नहीं रह सकती, मुझे वापस जाना है। यह सुनकर जरियाब शाह की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, वापस कहाँ जाओगी? तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, न ही कोई ठिकाना है। तुम्हें तो तुम्हारी अपनी फैमिली ने बेच दिया, तो क्या तुम उन मुनाफिकों की बस्ती में वापस जाना चाहती हो जहां तुम्हारे एहसासात और तुम्हारे जज्बात की कोई कदर नहीं है? मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये सच था, मगर मैं ये कबूल नहीं करना चाहती थी कि मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया और किसी ऐसे शख्स के हाथों बेच दिया जिसे मैं जानती तक नहीं। मैं बोली, तुम मुझे कैद नहीं रख सकते। मैं गुस्से से चिल्लाई। जरियाब शाह ने कंधे उचकाए जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। कैद? मैं तुम्हें कैद नहीं कर रहा, बस तुम्हारे लिए दरवाजे बंद कर रहा हूं। आखिर मुझे यहां क्यों रखा जा रहा है? अगर तुमने मुझे खरीदा है तो मकसद क्या है? मैंने धड़कते दिल के साथ पूछा। जरियाब शाह ने एक गहरी सांस ली जैसे वो कुछ सोच रहा हो। फिर उसने वो जुमला कहा जिसने मेरे कदमों तले से जमीन निकाल दी। वो बोला, तुम्हें अभी इस कैद नहीं, लेकिन तुम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी हो। कमजोरी? और मैं? मेरा दिमाग सुन होने लगा। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं कैसे किसी ऐसे शख्स के लिए कीमती बन गई जिसे मैं जानती तक नहीं? जरियाब शाह की आखिरी बात ने मेरे दिमाग में जलजला बर्पा कर दिया था। तुम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी हो। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर ये शख्स क्या कह रहा है। मैं इसके लिए क्या मायने रखती हूँ? मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने खुद को संभालते हुए सख्त लहजे में कहा, ये कैसी बकवास है? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूं। जरियाब शाह खामोशी से मेरी तरफ देखता रहा। फिर इसकी आंखों में एक अजीब सी संजीदगी उभरी। वो धीमे लहजे में बोला, तुम्हें सच जानना है तो ठीक है, मैं तुम्हें सच बताता हूं। जरियाब शाह ने गिलास में पानी उंडेला, एक घूंट भरा और फिर मेरी आंखों में झांक कर बोला, यह पहला मौका नहीं है जब हम मिले हैं। क्या तुम्हें नहीं याद? लेकिन मैं तुम्हें बरसों पहले मिल चुका हूं। तब भी तुम मेरी जिंदगी में भूचाल लेकर आई थी। यह नामुमकिन है, मैंने घबरा कर कहा। जरियाब शाह धीमे से मुस्कुरा दिया। याद करो, कोई ऐसा वाकया हो, ऐसा लम्हा जब किसी ने तुम्हारी मदद की हो, तुम्हारी जिंदगी बचाई हो। मैंने दिमाग पर जोर दिया कि मेरी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था, और फिर एक धुंधली सी याद मेरे जहन में उभरने लगी। मैं बोली, कुछ याद नहीं। मेरे अंदर अस्तराब बढ़ता जा रहा था। जरियाब शाह चंद लम्हे मुझे घूरता रहा जैसे वो कुछ तोल रहा। फिर आहिस्ता से बोला, हया, तुम्हारे जिम्मे एक कर्ज है। कर्ज? कैसा कर्ज? मैंने चौंक कर पूछा। जरियाब शाह ने गहरी सांस ली और गोया माजी की खिड़की खोल दी। उसने मेरी तरफ रुख मोड़ा।
उसकी आंखों में वही वहशत झलकने लगी। हाया, तुम जानती हो तुम्हें खरीदने वाला मैं नहीं बल्कि कोई और है। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। जरियाब शाह की बात पर यकीन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं बोली, अगर मुझे किसी और ने खरीदा है तो फिर मैं यहां तुम्हारे पास क्या कर रही हूं? तुमने मुझे क्यों बचाया और मैं ये कैसे मान लूं कि तुमने किसी फायदे और किसी लालच के बगैर बचाया है? जरियाब शाह बोला, भाया, हमारे लिए इस दुनिया में कुछ लोग बहुत कीमती और नायाब होते हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें उन दरिंदों से बचाया ताकि तुम्हें इस दुनिया की गंदगी से बचा सकूं। मेरी सांस चंद लम्हों के लिए अटक गई। जरियाब शाह, तुम मुझे बचा रहे हो या मुझे कैद कर रहे हो? वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर उसके होंठों पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट उभरी। वो बोला, ये तो तुम पर मुनहसर है कि तुम इसे कैसे देखती हो। जरियाब शाह की बातों ने मुझे उलझा दिया था। मैंने तुम्हें उन दरिंदों से बचाया है ताकि तुम्हें इस दुनिया की गंदगी से बचा सकूं। ये कैसा मजाक है? मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं वाकई किसी खतरे में थी या ये सब जरियाब शाह की अपनी सोच थी? मैंने खुद को संभालते हुए गहरी सांस ली और सख्त लहजे में बोली, और तुम वाकई मुझे बचाना चाहते हो तो मुझे जाने दो। जरियाब शाह ने एक नजर मेरी तरफ देखा और फिर आहिस्ता से बोला, क्या तुम जाना चाहती हो? मैंने फौरन कहा, हाँ। जरियाब शाह बोला, मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा, मगर इतना बता दो कि तुम जाओगी कहाँ? यह सवाल मेरे दिल पर एक जरब लगा कर गया। जरियाब शाह के इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरे पास कोई जगह नहीं थी। मैं कहाँ जा सकती थी? जरियाब शाह ने जैसे मेरे अंदर की कश्मकश को भांप लिया। वो मुस्कुरा कर बोला, यही तो फर्क है। तुम्हें अभी तक ये समझ नहीं आया कि तुम्हें किस चीज से बचाने के लिए मैंने ये सब किया। मैंने खुद को मजबूत करते हुए कहा, क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहते हो? कि मुझे अब भी कोई खतरा है? जरियाब शाह ने गहरी सांस ली और कहा, ये तुम्हारे चचा चची कौन है? तुम्हें इनके बारे में क्या मालूम है? मैं छिटक गई। चचा चची? वो मेरे वालिद के रिश्तेदार हैं। उन्होंने ही मेरी परवरिश की जब मेरे माँ बाप का इंतकाल हुआ। जरियाब शाह ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। वाकई? या फिर वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हें बेच दिया? मेरे दिल की धड़कन रुकने लगी। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे खूनी रिश्ते हैं? बिल्कुल नहीं, वो तुम्हारे अपने नहीं है। और अगर मैं ना होता तो आज तुम कहाँ होती इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कांपती आवाज में पूछा। जरियाब शाह मेरे करीब आया। उसकी नजरें मेरी आंखों में गड़ गईं। क्या तुमने कभी सोचा कि वो तुम्हें किसी आम इंसान को नहीं बेच सकते थे? मैं दम साधे उसे देखती रही, क्योंकि तुम किसी के लिए कीमती हो, किसी के मंसूबे का एक अहम हिस्सा, और वो लोग अब भी तुम्हें हासिल करना चाहते हैं। जरियाब शाह ने एक कागज मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला। यह एक ईमेल थी। जरियाब शाह के दिए हुए कागज पर लिखी ईमेल ने मेरे होश उड़ा दिए। हमारी चीज वापस करो वरना अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। मेरे अंदर हजारों सवाल उठ रहे थे। ये कौन लोग हैं और मुझे चीज क्यों कहा जा रहा है? मैंने कांपते हाथों से कागज नीचे रखा और जरियाब शाह की तरफ देखा, जो खामोशी से मेरी घबराहट का जायजा ले रहा था। मैंने सवालिया नजरों से जरियाब शाह की तरफ देखते हुए बोला, ये किसकी ईमेल है? जरियाब शाह ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई और संजीदगी से बोला, ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें खरीदने की कोशिश की थी, मगर मैंने तुम्हें उनके चुंगल में जाने से पहले ही खरीद लिया। मगर ये लोग कौन हैं और मुझे क्यों चाहते हैं? जरियाब शाह ने चंद लम्हों के लिए खामोशी इख्तियार की, जैसे अल्फाज चुन रहा हो। फिर वो धीमे मगर पुरस्कार लहजे में बोला, ये जानने के लिए तुम्हें अपने माजी को समझना होगा। तुम्हारी असल हकीकत क्या है? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरा माजी? मगर मैं तो जानती हूं कि मैं एक आम लड़की हूं जिसके माँ बाप एक हादसे में मर गए और फिर चची ने मुझे पाला। जरियाब शाह हल्का सा मुस्कुरा दिया। यही तो मसला है, जो तुम जानती हो वो सच नहीं। मेरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम सिर्फ एक यतीम लड़की नहीं हो, तुम किसी और की वारिस हो। जरियाब शाह ने मेरी आंखों में झांका और संजीदगी से बोला, एक ऐसा खानदान कि जो अब भी तुम्हें ढूंढ रहा है। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा खानदान? मगर वो तो मर चुका है। जरियाब शाह ने नफी में सर हिलाया। नहीं, तुम्हारी जड़ें इससे कहीं ज्यादा गहरी है और यही वजह है कि कुछ लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। मैंने बेचैनी से कहा, यह सब क्या है? अगर मैं वाकई किसी बड़े खानदान की वारिस हूं तो मुझे आज तक क्यों नहीं बताया गया? वो बोला, क्योंकि तुम्हें जिंदा रखना ही किसी के लिए खतरा बन सकता था। तुम्हारी शनाख्त को छुपाया गया। मेरे दिमाग में जैसे धमाका हो गया था। मतलब
वो मेरे असल चचा चची नहीं थे। मेरी चची को मालूम था कि मैं कौन हूं, और फिर भी उन्होंने मुझे बेच दिया। जरियाब शाह ने इस बात में सर हिलाया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तुम्हें तुम्हारा हक मिले। तुम शाह खानदान की आखिरी निशानी हो। जरियाब शाह के अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे, मगर मैं उन पर यकीन नहीं कर पा रही थी। ये मजाक है ना? मैं एक आम लड़की हूं। मेरी परवरिश एक मुतवस्सत घराने में हुई है। मैं कोई शाह खानदान की वारिस नहीं हूं। जरियाब शाह की आंखों में एक अजीब सी संजीदगी थी। वो कुर्सी से उठा और मेरे करीब आकर बोला, तुम्हारे माँ बाप वो लोग नहीं थे जिन्हें तुम जानती थी, बल्कि वो शाह खानदान के अफराद थे जिन्हें एक बड़ी साजिश के तहत रास्ते से हटाया गया। मेरी सांसें रुकने लगी। ये शाह खानदान कौन सा है? मैंने तो कभी इसके बारे में नहीं सुना। मेरे अंदर माजी की और हकीकतें जानने की हिम्मत ही नहीं थी। जरियाब शाह बोला, तुम बहुत छोटी सी थी जब तुम्हारे वालिदैन से तुम्हें जुदा कर दिया गया। तुम्हारे वालिदैन आखिरी दम तक तुम्हारे लिए तड़पते रहे। तुम नहीं जानती कि मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, मगर जब तक मैं तुम्हें तलाश करता, तुम्हें बहुत दूर, यानी यहां दुबई भेज दिया गया। मेरी आंखें हैरत से फैल गई। क्या ऐसा शख्स जिसके बारे में मैं जानती तक नहीं, वो मेरे बारे में इतनी मालूमात रखता है? मैं बेयकीनी की कैफियत में बैठी थी। जरियाब शाह ने जो इंकशाफात किए वो मेरी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक और नाकाबिले यकीन थे। लेकिन एक सवाल अभी भी मेरे जहन में गर्दिश कर रहा था। जरियाब शाह क्यों बार बार मुझे लिटिल गर्ल कह रहा था, और वो क्यों मेरे लिए इतना संजीदा था? जब मेरी जिंदगी का फैसला हो रहा था, तुम मुझे इतना क्यों बचा रहे हो? जरियाब शाह, तुम्हारी नजर में मेरी अहमियत ही क्या है? इस बार जरियाब शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। उसकी आंखों में एक गहरी संजीदगी थी जिसे मैंने शिद्दत से महसूस किया। वो कुर्सी से उठा और खिड़की के करीब जाकर खड़ा हुआ। तुम्हें याद है हया, जब तुम बहुत छोटी थी, शायद 7 या 8 साल की, मेरी पेशानी पर बल पड़ गए? क्या मतलब? जरियाब शाह ने एक गहरी सांस ली और पलट कर देखा। तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूं। तुम्हारे वालिद मेरे वालिद के सबसे करीबी साथी थे। जब मैं 12 साल का था, एक दिन हमारे घर तुम्हारा खानदान मेहमान बनकर आया था। तुम बाग में खेल रही थी और अचानक तुम एक ऊंची दीवार पर चढ़ गई जहां से गिरने का खतरा था। मैंने तुम्हें नीचे उतारने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर तुम जिद कर रही थी कि तुम खुद नीचे आ सकती हो। आखिरकार तुम लड़खड़ा कर गिरने लगी और मैंने आगे बढ़ के तुम्हें संभाल लिया। तब तुमने मुझे देखकर एक नाम रखा था, याद है? मेरी आंखें हैरत से फैल गई। ब्लैक प्रिंस। ये नाम मेरे जहन में एकदम से आया था। मैं बचपन की धुंधली यादें खंगालने लगी। जरियाब शाह ने सर झुकाकर मुस्कुराते हुए सर हिलाया। हाँ, मैं वही था, और तुम वो नन्ही बच्ची हो जिसे मैंने पहली बार देखा और जिसे मैंने पहली बार बचाया था। हया के दिल की धड़कन बेहतरती थी। मगर फिर मेरे वालिदैन के साथ क्या हुआ? और चची ने मुझे बेच दिया। तुम कहाँ थे? जरियाब का चेहरा एकदम तारीख हो गया। जब तुम्हारे वालिदैन पर हमला हुआ, मैं उस वक्त एक मिशन पर था। मुझे वापस आकर सब मालूम हुआ। तब तक तुम लापता हो चुकी थी। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर किसी ने नहीं बताया कि तुम कहाँ हो। तुम्हारी चची ने सबको यही बावर करवाया था कि तुम किसी हादसे में मार दी गई हो, उसने नम आंखों से कहा। और फिर मैंने अपनी सारी ताकत, दौलत और वक्त सिर्फ एक चीज पर लगा दिया, तुम्हें ढूंढने पर। मैंने बरसों बाद तुम्हारा सुराग दुबई में पाया। मुझे पता चला कि तुम्हें बेच दिया गया है, और जब तुम एयरपोर्ट पर खौफजदा खड़ी थी, मैंने तुम्हें अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि मैं दोबारा तुम्हें खोना नहीं चाहता था। हया की आंखों से आंसू बह निकले। तो तुमने मुझे खरीदा नहीं था, तुमने मुझे बचाया था, उसने आहिस्ता से कहा। तुम्हें बचाने के लिए मुझे जो करना पड़ा मैंने किया। मैंने आहिस्ता से कदम बढ़ाया और जरियाब शाह के करीब जा खड़ी हुई। जरियाब शाह ने उसकी तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, यह तुम्हारा फैसला है, लेकिन याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जैसे बरसों पहले तुम्हें गिरने से बचाया था, आज भी तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। मैंने एक लम्हे को सोचा और फिर मुस्कुरा कर कहा, अगर मेरा ब्लैक प्रिंस मेरे साथ है तो मैं किसी से नहीं डरती। जरियाब शाह मेरे हाथ थामते हुए बोला, हया, अब ये हाथ तुम्हारे हाथों से कभी जुदा नहीं होंगे। मैंने धीरे से अपना हाथ खींचना चाहा, मगर जरियाब ने मजबूती से थामे रखा। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है हया, मगर तुम्हें दोबारा खोने का हौसला नहीं है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो फिर क्यों मुझे यूं धोखे में रखा? जरियाब शाह ने मुस्कुराते हुए मेरे आंसू साफ किए, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि अगर तुम्हें सब कुछ मालूम ना हो, तब भी तुम मेरे साथ रहना चाहोगी या नहीं। मेरी पलकें लरजने लगी।
जरियाब ने आहिस्ता से मेरे चेहरे पर हाथ रखा और सरगोशी में कहा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें सिर्फ एक सौदा समझता हूं? नहीं हया, तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं जरियाब शाह की आंखों में देख रही थी, जहां ना दौलत की चमक थी ना गुरूर, बस मोहब्बत थी। वही मोहब्बत जो शायद बरसों पहले एक नन्ही सी बच्ची ने एक ब्लैक प्रिंस की आंखों में देखी थी। तो फिर आगे क्या जरियाब? जरियाब ने धीरे से मुस्कुराते हुए मेरा हाथ अपने दिल पर रखा। आगे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूं। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर आहिस्ता से बोली, अगर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूं तो? जरियाब की आंखों में चमक उभरी। उसने धीरे से मुझे अपने करीब किया और मोहब्बत भरी सरगोशी। तो फिर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं लिटिल गर्ल, कभी नहीं।